दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सच्चे शिष्यत्व की याद दिलाते हैं और वे इसे सत्य के ज्ञान से जोड़ते हैं जो हमें पापों से मुक्ति दिलाता है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि यीशु के सच्चे शिष्य कौन हैं और वे पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं? यीशु कहते हैं कि यदि तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यीशु स्वयं सत्य है और यीशु ने स्वयं को हमारे लिए क्रूस पर अर्पित किया ताकि हम पाप से मुक्त हो सके। हम न केवल उनके वचनों पर विश्वास करके बल्कि उनके वचनों को मानकर अपने दैनिक जीवन में उनका पालन कर उनके सच्चे शिष्य बनते हैं। यीशु का शिष्य बनने के लिए विनम्रता एक ऐसी गुण है जिसकी आवश्यकता हम सबों में होनी चाहिए। यीशु के पूरे जीवन में हम विनम्रता के महान स्रोत को देखते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 8। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर के बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। कलीसिया के महान संत योसेफ और माता मरियम हैं। हम उनके जीवन में घटित घटना से यह जानते हैं। जब संत योसेफ ने माता मरियम के गर्भवती होने की खबर सुनी, इससे पहले कि वे एक साथ रहते, उसने उसे चुपचाप त्याग देने का फैसला कर लिया। जब माँ मरियम की सगाई यूसुफ से हुई थी तो उनके एक साथ रहने से पहले वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई और उसका पति यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था और उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपचाप त्याग देने का फैसला किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद 18 और 19। प्यारे दोस्तों, यह उसके जीवन में सिर्फ विनम्रता ही थी जिसने उसे यीशु की माँ को अपनी पत्नी के रूप में रखते हुए अयोग्य महसूस कराया। साथ ही इसी तरह की घटना हम माता मरियम के जीवन में भी देखते हैं। मरियम ने अपनी विनम्रता से यह संभव बनाया कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। देखो, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 जो ईश्वर की योजना को पूरा करने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। जब हम विनम्रता में विफल हो जाते हैं तो हम फरीसी बन जाते हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और दावतों में सम्मान का स्थान पसंद करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, नम्रता के कार्यों को अपनाएं जो हमें क्षमा और दया करने के लिए प्रेरित करता है, जो केवल मसीह में ही परिपूर्ण है। यही कार्य उनके शिष्य के जीवन में भी होनी चाहिए। आइए हम नम्र होने के लिए उनकी कृपा मांगे और उनके सच्चे शिष्य बनने के लिए उस
नम्रता को संजोएं।